तैयारी कर, सिर्फ 1 महीने के बाद तुम्हारा और हैदर का तलाक होगा। दुआ। हैदर, क्या हुआ बाजी? हफीज, ऐसा लगा जैसे हैदर ने मुझे पुकारा। हैदर भाईजान इतने शदीद गलत फहमियों का शिकार हो चुके हैं कि उनको आप में कुछ भी अच्छाई दिखाई नहीं देती है। बाजी, आप भी उस एहसास को अपने दिल से मिटा लीजिए, क्योंकि हैदर भाईजान हमसे इतना दूर निकल चुके हैं कि अगर आपको वो पुकारेंगे भी ना तो उनकी आवाज आप तक नहीं पहुंचेगी। नहीं हफीज, मुझे पूरा यकीन है मेरे हैदर ने मुझे पुकारा है। बाजी, हैदर भाईजान ने नहीं, आपके बीते वक्त की यादों ने पुकारा होगा। बाजी, गलत फहमी मत पालिए, क्योंकि तकलीफ के अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा। चलिए बाजी, चलते हैं यहां से। चलो, बला टली। वैसे खुदा दुश्मन दे तो दुआ जैसा दे। जाते जाते दुआ ने एक नेक काम तो किया, रूहान से खतरा होने की कंप्लेंट फाइल कर दी, वरना वो पागल आशिक खुदा जाने मेरे हैदर के साथ क्या करता। ये ऐसे क्यों दिख रहा है? ये कमबख्त मेरे पास क्यों आ रहा है? अपने साथ मुझे भी ले डूबेगा। हैदर, पागल साहब, रात बहुत हो चुकी है, हमें चलना चाहिए। रूहान का हाल देखो ना, वो कितना परेशान है। चलते हैं ना हैदर? चलो। हालात ने जो हुक्म दिया, मुझे वैसा ही फैसला लेना पड़ा। घर छोड़ने के अलावा मेरे पास और कोई जरिया ही नहीं था, इसीलिए मैं अपनी चौखट छोड़ के आ गई। अब फर्रुखाबाद जाने के अलावा मेरे पास और कोई रास्ता ही नहीं है रवि भाई। मुझे अब तक विश्वास नहीं हो रहा भाभी, जो पूरे दुनिया का घर बसाती है, आज उसका ही घर ऐसे उजड़ गया। भतरानी से हमेशा शिकायत रहेगी, आज उसकी भक्की बहन ऐसे सड़क पे आ गई। मुझे माफ करना भाभी, काश मैं कुछ कर पाता भाभी, काश मैं राखी के फर्ज को निभा पाता भाभी। ऐसा मत बोलिए रवि भाई, आपने जो किया है ऐसा कोई भी नहीं करता। आप सच में बहुत अच्छे भाई हैं। अगर आप नहीं होते तो पता नहीं मेरा क्या होता। आप बस मुझसे एक वादा कीजिए कि मेरी गैर हाजिरी में आप हैदर की हिफाजत करेंगे। कंप्लेन होने के बाद रूहान के दिल में हैदर को नुकसान पहुंचाने का ख्याल भी नहीं आएगा, मगर बुरा वक्त किसी की इजाजत लेके नहीं आता। आपको हर वक्त हैदर की हिफाजत करनी होगी। आप मुझसे वादा कीजिए आप हैदर की हिफाजत करेंगे, हर पल हर लम्हा उनके साथ रहेंगे। वादा कैसे कर लूं भाभी? मैं उनको ऑफिस में ख्याल रख सकता हूं, मगर घर में उनकी रक्षा कैसे करूंगा भाभी? आपके जाने के बाद मुझे घर में कोई घुसने भी नहीं देगा। मुझे कुछ नहीं सुनना है रवि भाई, मेरे पास आपके सिवा और कोई नहीं है रवि भाई। आपको उस घर में मेरी नजर बन के रहना होगा। मैं आपके नजरिए से देखूंगी कि मेरे हैदर ठीक है या नहीं। बस कीजिए बाजी, हैदर भाईजान का नाम सुन के मेरे कान दुख गए।
जिस आदमी ने तलाकनामे पर दस्तखत करके आपको जिंदगी से बाहर निकाल दिया, उसकी फिक्र में आप पागल हो जा रही हैं। किस चीज की बनी आप? मोहब्बत की। हमारा घराना मोहब्बत का घराना है हफीज। बाजी मेरी बात तो सुनो। तुम पहले मेरी बात सुनो। तुम जैसा समझ रहे हो ना वैसा नहीं है। तो आप बताइए कैसा है? बात ये है, खुदा खैर करे, कितनी देर हो गई। या अल्लाह, घड़ी के कांटे घड़ी तोड़कर बाहर आने को है, मगर हैदर अब तक रूहान को घर वापस लेकर नहीं आया। मेरे बच्चे की जमानत होगी भी या नहीं मियां? रूहान का इंतजार ऐसे कर रहे हैं जैसे कोई फरिश्ता जेल से छूट के आने वाला है। इन्हें पता ही नहीं रूहान इनकी बर्बादी साबित हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। लाख लाख शुक्र है रोहन, तू वापस आ गया। रोहन, मैं शुक्राने के नफिल पढ़ूंगी अब। मेरा बेटा सही सलामत घर वापस आ गया ना। कितना मारा पुलिस ने तुझे, कितनी चोट पहुंचाए मेरे बच्चे को। खुदा उस दुआ को गारत करे। मेरे फूल जैसे बच्चे को जेल भिजवा दिया उसने, कमबख्त मारी। उसके मुंह में मिट्टी पड़े, कभी खुश ना रहे वो दुआ, कभी खुश ना रहे। आमीन। रूहान, मियां, हमारा रूहान। अल्लाह का लाख लाख शुक्र, तुम सही सलामत घर लौट आए हो बेटा। आखिर आ ही गया मेरा बेटा। मुझे मेरे शेर, मेरे हैदर पर पूरा यकीन था कि वो अपने भाई को जेल जैसे जहन्नुम में बिल्कुल नहीं रहने देगा। ऊपर वाले का जितना भी शुक्रिया अदा करूं कम है। आज मेरा खानदान फिर से एक हो रहा है। सब एक नहीं हुए। बल्कि टूट गए हैं बेवकूफ। कैसी बात कर रही हैं अम्मी? सबको एक रखने वाली ये घर छोड़कर चली गई है। तस्बीह के दानों में धागे की तरह थी। तुम सबने मिलकर उस धागे को तोड़ डाला। अब जमा करो उन दानों को। अम्मी, आज की तारीख में इंसान चांद तक पहुंच गया है और आपने अभी तक उस नागिन के कसीदे पढ़ने बंद नहीं किए। दुआ इस घर को एक रखने वाली नहीं थी, तोड़ने वाली थी। हम सबको बर्बाद करने वाली थी वो बेशरम बेहया नामुराद कहीं की। चुप कर मुज़र। अपनी हाथ भर की जुबान को मेरे सामने मत खोलना, वरना ये इस चप्पल से मार मार के तुम्हारे गाल है ना वो लाल कर दूंगी। मैं दुआ की दादी हूं, लेकिन बदकिस्मती से तुम्हारी और बेवकूफ हीना की सास भी हूं। मेरी दुआ को सताने वालों, तुमको तो खुदा भी माफ नहीं करेगा। और मेरी ये बात है ना, पल्लू से बांध के रख लो। मेरी दुआ के साथ इस घर में जो कुछ भी हुआ है ना, उसके बदले में तुम सबको खून के आंसू रोना पड़ेगा। खुदा के लिए अम्मी, ये कोसना कसना बंद कीजिए आप। उस दुआ के साथ जो कुछ भी हुआ है बिल्कुल सही हुआ है। ये तो कानून वालों ने मेरे हाथ बांध रखे हैं, वरना मेरा बस चले ना तो उस बेगर्द घर तोड़ने वाली को तो मैं जान से मार दूं। बस कीजिए,
बहुत हो चुका। एक लफ्ज नहीं सुनना चाहता मैं और दुआ के बारे में। ये क्या? दुआ के लिए हैदर की मोहब्बत फिर जाग गई। लगता है उल्लू अब नहीं बचेगी। ऐसा प्यार, ऐसी मोहब्बत कोई कैसे कर सकता है भाभी? ये तो आप अपने हैदर भाई से पूछिए, वो इस बात का जवाब दे पाएंगे। भाईजान जब आपसे इतनी मोहब्बत करते हैं तो उन्होंने आपको क्यों छोड़ा? ये तो तुमने भी किया था ना हफीज, तुमने भी तो कायनात को छोड़ दिया था। उससे रिश्ता खत्म करने पे आमादा हो गए थे, मगर इसका मतलब ये तो नहीं है कि तुम कायनात से मोहब्बत नहीं करते। हमारी मोहब्बत इतनी कमजोर नहीं है कि हालात के आगे झुक जाए। ये तुम बहुत जल्द समझ जाओगे। गालियां देके अपना मुंह मत खराब कीजिए छोटी अम्मी। ये तो करिश्मा हो गया अम्मी। दुआ के बारे में इतनी उल्टी सीधी बातें सुनने के बाद भी हैदर ने कुछ नहीं कहा। तो वक्त शुक्राने की नमाज अदा करो तो जैसा हमने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। हैदू दुआ से नफरत करने लगा है। तुम्हें बस इसी मौके का फायदा उठाना है और हैदू के करीब आना है। इस नजदीकी से जो नई जान पैदा होगी वही हैदू के और तुम्हारे रिश्ते को मजबूत करेगी, मुकम्मल करेगी। जब हैदू की और तुम्हारी औलाद मेरे हैदू के गोद में खेलेगी ना, तब वो ज़हनी तौर पे भी दुआ से अलहदा हो जाएगा और तुम हैदू के करीब। आई बात समझ में? कि क्या बेहुदापन? हमें ये क्या हो गया? हैदर ने हमारी बात सुन ली क्या? तो ये तो प्लान बनने से पहले ही खत्म हो जाएगा। कायनात, तुमसे कुछ पूछ रहा हूं मैं। बोलो कायनात, ये सब कैसे हुआ? कुछ नहीं हुआ भाई, बस क्या? बहाना बनाना बंद करो और साफ साफ बताओ, किसने मारा है तुम्हें? किसने तुम पे हाथ उठाया? कायनात, कायनात देखो, डरने की कोई बात नहीं है। साफ साफ बता दो क्या हुआ। बोलो। कायनात, क्या हुआ? हम एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं अम्मी। आप चाहे जितनी कोशिश कर ले, मैं और हफीज अलग नहीं होंगे। उस लालची लड़के के साथ, उस गुंडे के साथ तो निकाह करेगी? मार दूंगी, जान से मार दूंगी मैं तुम्हें, मार दूंगी। ख्याल नहीं है तुम्हें? खुदा खैर करे, हफीज और कायनात एक दूसरे से प्यार करते हैं। ओह, तो इन दोनों का प्यार सबके सामने आ ही गया। क्या हो गया आपको अम्मी? अपनी बेटी को इतनी बेरहमी से कैसे मार सकती हैं आप? कायनात अभी बच्ची नहीं रही, वो बड़ी हो चुकी है, जवान हो चुकी है। बस शुक्र मनाओ खुदा का कि मैंने इतनी ही मरम्मत की है इसकी। वो तो मेरी मोहब्बत आड़े आई, वरना आज तो मैं इसकी जान ही ले लेती। तुम्हें नहीं पता है दू, इस बुज़ात में कोई हया ही नहीं बची है। मैं तो
होश में आई अम्मी। कायनात ने मोहब्बत की, कोई जुर्म नहीं किया। वाह हैदर, क्या बात कही है तुमने। दुश्मन के साथ गुलछर्रे उड़ाना जुर्म नहीं होता है तो फिर और क्या होता है? और इसे यही एक घर मिला था मुकाला कराने के लिए। मेरी बहन के खिलाफ कुछ बोलने से पहले अपनी जबान को लगाम देना सीख लीजिए रूहान की अम्मी। मेरी बहन की मोहब्बत को आप गुलछर्रे उड़ाना कह रही हैं, तो जो आपने किया था वो क्या था? मेरी बहन ने तो पाक साफ मोहब्बत की है, लेकिन आपने 2 बच्चों के बाप से इश्क लगाया था। मेरी अम्मी का हक छीनकर इस घर में घुसाई थी। मुझे मेरी बहन को हमारी वालिद से दूर कर दिया था। गुलछर्रे उड़ाना उसे कहते हैं। मेरी बहन ने तो मोहब्बत की है, गुलछर्रे आपने उड़ाए थे, मेरी बहन ने नहीं। बस भाई, आप मेरी अम्मी से इस तरीके से बात नहीं कर सकते। मैं किससे कैसे बात करता हूं मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। छोटे हो, छोटे बनकर रहो, क्योंकि मेरी अम्मी ने जो कायनात के साथ किया और तुम्हारी अम्मी ने जो कायनात के बारे में कहा, वो दोनों गलत है। अगर कुछ सही है वो है मोहब्बत। और एक बात आप लोग भी कान खोल के सुन लीजिए, जब जब मेरी बहन कायनात के साथ किसी भी किस्म की ज्यादती हो तो उसका भाई उसके साथ खड़ा रहेगा चट्टान बनकर। आई बात समझ में? बड़े भाई हो ना इसके, इसका ये गुनाह देखकर तुम्हारा तो खून खौलना चाहिए, और तुम इसकी तरफदारी कर रहे हो। मैं मुर्दा इंसान नहीं हूं अम्मी। मेरा खून नफरत करने वालों पे खौलता है, मोहब्बत करने वालों पे नहीं। हफीज से मोहब्बत करने के फैसले में मैं कायनात के साथ हूं। ये मेरा आखिरी फैसला है और किसी भी हालत में मेरा फैसला हरगिज़ नहीं बदलने वाला। चलो कायनात। रुक जाइए हैदर। जाने से पहले एक बात बताते जाइए। कैसी बात? यही हैदर, कायनात का साथ देने का फैसला एक भाई ने लिया है या फिर एक चोट खाए हुए आशिक ने? कायनात और हफीज के रिश्ते के लिए आप कायनात की वजह से राजी हुए हैं या फिर अपनी पहली बीवी दुआ की मोहब्बत में उसे कबूल करना चाहते हैं? जवाब दीजिए हैदर, क्या आपने ये फैसला इसलिए लिया है क्योंकि आप आज भी दुआ से मोहब्बत करते हैं? खुदा जाने क्या हुआ होगा वहां,
समझ में नहीं आ रहा है, हाफिज ने दिल्ली से फर्रुखाबाद आने का पैगाम क्यों भेजा? पता नहीं क्या हुआ है। क्या हुआ दुआ? मुझसे बात कर। या अल्लाह, ये चोट कैसे लगी? क्या किया उन्होंने? और ये अचानक तो इस तरह से यहाँ क्यों चली आई? अच्छा, आप पहले मेरे पास इधर आ। हफीज, पानी लेकर आओ। जी अम्मी। सब ठीक हो जाएगा मेरे बच्चे, रोना बंद कर। क्या हाल बना दिया मेरे बच्चे। ये ले दुआ, पानी भी। और तुम चुपचाप खड़े क्या देख रहे हो, क्या सुन रहे हो? बताओ ना, क्या हुआ है दुआ को? ऐसा क्या हो गया कि तुम दोनों दिल्ली से फर्रुखाबाद इस तरह से अचानक आ गए? वहां सब कुछ ठीक तो है ना? कुछ ठीक नहीं है। बात ये है कि दुआ और गजल के रिश्ते को मुकम्मल होने के लिए तुम्हें मरना होगा। तुम कितनी भी कोशिश कर लो, हैदर को नहीं बचा पाओगे। हैदर तो मरेगा। हिना अख्तर को इनकी बहू यानी दुआ हैदर अख्तर को जान से मारने का प्रयास करने का अपराध इनको गिरफ्तार किया जाता है। मेरा यकीन मानिए कि सब ना गजल की चाल है। मैं अम्मी के खिलाफ ऐसी कंप्लेंट क्यों करूंगी? प्लीज स्टॉप इट। अपनी गलतियों पे पर्दा डालना बंद करो। दुआ, जो घाव देने थे तुम्हें, जो कुछ करना था तुम्हें, तुम कर चुके हो। मैं आखिरी बार तुमसे कह रहा हूँ, तुम कंप्लेन वापस लेती हो कि नहीं? किसी भी कीमत पे ये कंप्लेंट वापस नहीं होगी। तो फिर वो लम्हे भी दोबारा कभी लौट के नहीं आएंगे जो हमने साथ में गुजारे। मैं तुम्हें तलाक देता हूँ दुआ। तलाक, तलाक, तलाक। मुझे पता था कि मेरा यही हश्र होने वाला है हैदर, पर मेरे पास आपको रूहान से बचाने का और कोई रास्ता नहीं था। दुआ, आज तेरी मौत पक्की है। मैं तुमसे कानूनी तौर पर तलाक चाहता हूँ। दस्तखत करो दुआ, और एक किस्सा यहीं खत्म करो। ये रहे वो कागज के टुकड़े जिन पे दस्तखत करके आपने सब कुछ मेरे नाम किया था। सारी दौलत, इसके असली हकदार रूहान, नूर, कायनात और आपके नाम पहले ही कर चुकी हूँ। और अब मैं ये घर हमेशा हमेशा के लिए छोड़ के जा रही हूँ। इतना सब कुछ हो गया और तूने मुझे खबर तक नहीं की। मुझे बुला लिया होता मेरी बच्ची, मैं उस अख्तर खानदान को उनकी औकात दिखा देती। बताया क्यों नहीं मुझे? और तू, बाजी की हिफाजत के लिए रखा था मैंने तुझे वहां पर, ये हिफाजत करी तूने? अम्मी मैं कर भी क्या सकता था? अम्मी वो चुप बेशरम, कर भी क्या सकता था? इश्कबाजी से फुर्सत कहाँ मिली होगी तुम्हें जो अपनी बहन का ख्याल रखते? सुन सहकर मुंह लटकाए दोनों के दोनों यहाँ चले आए। निकल जाओ तुम दोनों, इसी वक्त निकल जाओ। तुम दोनों की सूरत नहीं देखना चाहती मैं। मुझे माफ कर दीजिए। अच्छा तो मुझे कोई बात नहीं करनी है तुझसे। अम्मी, मुझसे मुंह मत फेरिए ना, मेरी दुनिया मुझसे रूठ गई है। आप तो मत रूठिए। अम्मी, मुझे कुछ बताने का मौका ही नहीं मिला। मैं इतनी तेजी से बिखरेगी कि मुझे खुद एहसास नहीं हुआ कि मेरे साथ हुआ क्या। अभी मैं कहीं की नहीं रही, कहीं की भी नहीं।
क्या आपके घर में भी मेरे लिए थोड़ी सी जगह नहीं है? थोड़ी सी जगह? ये पूरा घर तेरा है मेरी बच्ची। मैं उन माँ में से नहीं हूं जो शादी के बाद अपनी बेटी को पराया कर देती हूँ। इस घर पर जितना हक हफीज का है उतना ही तेरा भी है। गजल की तो फितरत है इसलिए उसने ऐसा किया, मगर हिना, उसने भी ऐसी दुश्मनी दिखाई। हिना ने अपनी तकदीर मेरी बेटी के सर मढ़ दी। खुद तो है ही छोड़ी हुई, तुझे भी ऐसा कर दिया। और वो हैदर, उसने भी तेरे साथ ये सलूक किया। ये पूरा का पूरा अख्तर खानदान नालायक है और मैं बद्दुआ देती हूँ कि ये कभी भी खुश नहीं। अम्मी, हैदर मजबूर है, इसमें हैदर की कोई गलती नहीं है। वो अब भी मुझसे मोहब्बत करते हैं। हैदर, मैं कुछ पूछ रही हूँ, जवाब दीजिए। आप अब भी दुआ से मोहब्बत करते हैं ना?